हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो प्रस्तुत है एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कल होने वाले बिजनेस स्टडीज़ के बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें कि हमारा आप सभी का टारगेट है बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लाना, या कहें तो 40 में से 40 नंबर लाना। और मैं और आप हम सभी समझते हैं कि एग्ज़ाम से पहले का एक दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही वाइटल होता है। इसमें हमें रिलैक्स भी करना होता है, हमें इसमें अपने प्रिपरेशन को कम समय में बेस्ट वे में भी करना होता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसको एक दिन में कवर अप करना होता है और अपने आप को रिलैक्स भी करना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वही कंटेंट्स में देने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप अपने कल के एग्ज़ाम्स को बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ध्यान रहे कि इस वीडियो में हम हर चैप्टर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ना कि उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की या किसी क्वेश्चन की जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। चैप्टर वाइज समरी, टॉपिक्स वाइज कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में आम तौर पर पूछे जाते हैं या बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रहा पहला चैप्टर हमारे टर्म 2 के हिसाब से, यानी कि स्टाफिंग। और जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर पहला टॉपिक है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट एज अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस पर अपडेट होने की ज़रूरत है। और थोड़ा बैकग्राउंड में शोर शराबा है, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। मैं इस वीडियो के लिए डिले नहीं कर सकता था, तो मैं थोड़े से नॉइज़ी प्लेस पर बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ सो दैट कि आप तक की वीडियो आज के इम्पॉर्टेंट डेज में पहुँच सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद वेरियस स्टेप्स अंडर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को भी आपको अपडेट करके रखना है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केस बेस्ड क्वेश्चंस में किसी भी तरह से पूछा जाता है। वेरियस सोर्सेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि देयर आर टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एग्जाम में खासकर केस बेस्ड क्वेश्चन में इनको यूज़ करके क्वेश्चन हर बार बनाए जाते हैं, इसलिए इसको जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन एज अ नेगेटिव प्रोसेस। आपको मालूम होगा स्टाफिंग के अंदर दो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको कि हम देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट, एक है सिलेक्शन, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कहते हैं। तो इसलिए इसको इस सेंस में भी याद करना है, पढ़ना है, तैयार करना है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव क्यों कहते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव क्यों कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस स्टेप्स अंडर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, उन सभी स्टेप्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और सिलेक्शन टेस्ट वगैरह को भी, क्योंकि एग्जाम में उसको देख करके रिकॉग्नाइज करने को कहा जाता है कौन सा स्टेप है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का, और उसके आगे के कुछ स्टेप्स को भी लिखने को कई बार कहा जाता है। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, इन दोनों ही बातों को आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, स्पेशल रेफरेंस टू। तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कई सारे मेथड्स हैं, बट उनमें भी खासकर आप किस मेथड को ज़्यादा स्पेशल रेफरेंस देंगे वो मैंने यहाँ लिए हैं, जैसे कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग को, जैसे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को, नेक्स्ट जैसे कि है वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो ये कुछ ट्रेनिंग है जिसको कि आपको अच्छे से तैयार करना ही होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 2 फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन, वो है डायरेक्टिंग। नाउ इसके अंदर कंटेंट्स में पहला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जैसे जो कि एक एलिमेंट है हमारे डायरेक्टिंग के अंदर, उसका फीचर भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका इंपॉर्टेंस भी। नेक्स्ट टॉपिक है मैस्लोज नीड हायरार्ची थ्योरी विद एग्जांपल्स। तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप सबको मान कर चलना है कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर से मैस्लोज का हायरार्चिकल थ्योरी का, और साथ साथ उसको आपको एग्जाम्पल के साथ भी प्रिपेयर करना है क्योंकि कभी भी वो एग्जाम्पल आपके काम में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विद स्पेशल रेफरेंस टू। तो मोटिवेशन में इंसेंटिव्स के अंडर आप देखते हैं कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात की गई है और इन दोनों के ही कुछ एग्जांपल्स हैं, और फिलहाल जिसको मैं मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूं वो मैंने रेफरेंस दिए हैं।
जैसे कि एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम, नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट एंड नेक्स्ट आता है स्टेटस। तो ये कुछ रखे हैं मैंने स्पेशल रेफरेंस, ताकि केस बेस्ड में आपको इनको पहचानने में दिक्कत ना आए, आपको इनको बेस्ट से बेस्ट वे में तैयार करना है। मेरा टारगेट है कि मैं टॉपिक आपको बता सकूं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर ले एटलीस्ट आज के दिन में, ताकि कल जो आपका पेपर है तो आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत ना होने पाए। देखिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि एक दिन पहले आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते थॉरली, लेकिन पूरे बुक के हर कंटेंट को थॉरली पढ़ा जा सकता है अगर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको दे दिए जाए तो वही मेरा आज का मकसद है। नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल्स। आप सभी जानते हैं 3 लीडरशिप स्टाइल्स हैं और किसी को भी लेस इंपॉर्टेंट मानना गलत होगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मेरिट्स है या एडवांटेजेस हैं या बेनिफिट्स है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि है कंट्रोलिंग चैप्टर हमारा, या कहें तो पार्ट ए का आखिरी चैप्टर है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स के अलावा कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका वेरियस स्टेप्स अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कहने की जरूरत ही नहीं है, छोटा सा एक प्रोसेस है, 4 स्टेप्स का प्रोसेस है, आपको याद करना अच्छे तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, की रिजल्ट्स एरिया एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये सब वही टर्म्स हैं जो अक्सर बच्चे सुनते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं और एग्जाम में आता ही रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूज़फुल कंटेंट्स है इसके अंदर, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पार्ट बी से आता है आपके सिलेबस में, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूँगा। उसके अंदर पहला टॉपिक आपका आएगा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस। देन आता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीन जो डिसीजंस आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत, वो तीनों के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर उसमें कंटेंट लिख दिया जाता है और आपको कहते हैं पहचानने के लिए कौन सा डिसीजन इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्रू EBIT EPS एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। CBSE ने अपने सैम्पल पेपर में भी इसके न्यूमेरिकल को सजेस्ट किया। 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम जब हुआ था उसमें भी आ चुका है न्यूमेरिकल, और इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ती भी है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल के बिना इस टॉपिक को तैयार करना गलत होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द फॉलोइंग। आप सभी जानते हैं कि चैप्टर में कई सारे चीज़ों के फैक्टर्स अफेक्टिंग दिए गए हैं, और बिना किसी एक के आए एग्जाम में कभी भी इसके चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है, चाहे जो भी टॉपिक हो, लेकिन किसी न किसी एक टॉपिक से फैक्टर अफेक्टिंग जरूर हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता ही है। और वो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं बता दूं आपको। डिविडेंड डिसीजन को लेते समय कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं। देन कैपिटल बजटिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना। देन आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस के फैक्टर अफेक्टिंग। नेक्स्ट आपका आता है चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट आता है डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। इन सभी के फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, कम से कम 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। उसके अंदर पहला टॉपिक आता है कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट, मतलब इन दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस पढ़ने से आपका डबल फायदा है, एक तो टॉपिक भी तैयार और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में फीचर्स भी आपको एक तरह से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फ़र्क क्या, आपको कम से कम 5 बेसिस तैयार करने होंगे, और जिससे आपको इसका सेपरेट प्रिपरेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आप सभी जानते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कई सारे हैं, जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनको आपको अच्छे से नाम समझकर उसको कॉन्सेप्ट वाइज तैयार करने हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। आपके प्राइमरी मार्केट के अंदर कौन कौन से मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज़ के, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके फंक्शंस क्या है, हमारे किस तरह के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है, किस तरह से और क्या करता है, बस कई सारे पॉइंट्स दिए गए उनको तैयार करना है आपको। नेक्स्ट है ट्रेडिंग प्रोसीजर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड देन लास्ट वेरियस फंक्शंस ऑफ सेबी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेबी के अंदर 3 फंक्शंस दिए गए हैं, तीनों में से कोई ना कोई फंक्शन हर साल जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए तैयार जरूर करें इसको।
नाउ हम बढ़ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा आखिरी चैप्टर बुक का, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। काफ़ी ज़बरदस्त चैप्टर है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है वेरियस कंज्यूमर्स राइट्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो जैसा आप सभी जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब 2019 है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कंज्यूमर्स को राइट्स मिले हुए हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको तैयार करना है। तो उसी तरह से आपके वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं एज अ कंज्यूमर, वो भी आपको तैयार करने हैं। नाउ 3 टियर लीगल मैकेनिज्म एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो जो 2019 एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो कंज्यूमर्स को 3 टियर लीगल रिड्रेसल मैकेनिज्म दिए गए हैं, उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन आता है वेरियस रेमेडीज़ अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर अपने अगर राइट्स का यूज़ करता है, कोर्ट केस करता है, तो किस तरह के रेमेडीज़ उनको अवेलेबल होते हैं, वो भी आपको तैयार करने हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कैसे आज का दिन यूटिलाइज़ किया जाए और क्या क्या टॉपिक है जिनको पढ़ करके ही हम कल का एग्ज़ाम क्लियर करें। एंड होप सो कि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें। और मैं इंतजार करूंगा कि जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 40 इन टर्म एग्जामिनेशन। मुझे कमेंट्स में आपके अच्छे मार्क्स देखकर बहुत ही खुशी होगी। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।